हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी में। तो आज से हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं गणित की, जिसमें हम लोग आज प्रश्नावली 1.1 यानी क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसका प्रश्नावली 1.1 से शुरू करने जा रहे हैं। और ये हम लोग बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब 2025 का एग्जाम मैथ का हो चुका है। ठीक है ना। अब से हम लोग एकदम चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे सभी चैप्टर को। ठीक है ना। तो आप अगर क्लास 10th के छात्र हैं और मैथ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग सवाल पे चलते हैं कि प्रश्नावली 1.1 में क्या सवाल दिया गया है। तो आप भी अपना गणित निकाल लीजिएगा ताकि सवाल को पढ़ करके सॉल्व करने में आसानी हो। देखिए, प्रश्नावली 1.1 में कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन क्या है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई दो नंबर लेते हैं हम, जैसे 5 ले लिए। ठीक है ना। एक नंबर 5 ले लिए और एक नंबर हम ले लिए मान लीजिए 8। दो नंबर ले लिए। ठीक है ना। तो दो नंबर जो लिए बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से भाग दे दिए। जैसे मान लीजिए 8 में हम भाग दे दिए 5 से। ठीक है ना। 8 में जब हम 5 से भाग देते हैं तो 5 एकम क्या लगेगा 5, और यहां पर शेष बच जाएगा 3। तो क्या क्या हमें मिला, हमें दो नंबर था, मान लीजिए इसको हम कह दे ए और इसको कह दे बी। इसको अगर बी कह दे, इसको ए कह दे, तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, और इसको हम मान ले क्यू और इसको मान ले आर। तो ये क्या होता है, आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यह है, अगर कोई ऐसी दो धनात्मक पूर्णांक आपको दिया जाए, ठीक है ना, दो संख्या दिया जाए, जैसे मान लीजिए एक 5 और 8 दिया गया, तो आप उससे दो और संख्या क्या निकाले, मतलब आपको एक मिला भागफल और एक मिला शेषफल। ठीक है ना। तो उसी तरीके मतलब एचसीएफ निकालना सीखेंगे हम लोग, इसी मेथड का उपयोग करेंगे। यूक्लिड साहब ने जो हमें मेथड दिए हैं कि एक नया तरीका से हम लोग एचसीएफ को कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, ये बेसिक था, आपको समझ में आ गया होगा। अभी सवाल करेंगे तो और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले सवाल ले लेते हैं। सवाल है हमारा 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है, कैसे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। सबसे पहले सवाल नंबर जो यहां पर मिट गया, प्रश्नावली क्या था हमारा, प्रश्नावली 1.1, और उसका सवाल नंबर कितना है, सवाल नंबर आपका 1 है। इसमें सवाल नंबर 1 का रोमन नंबर 1। तो सबसे पहले सवाल दिया हुआ 135 और 225, इनको लिख लेते हैं। 135 और 225। तो देखिए, इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा है इसमें 225। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 135 छोटा है और 225 बड़ा है। ठीक है ना। तो जो बड़ा रहेगा उसको ए मान लेना है, जो छोटा रहेगा उसको बी मान लेना है। तो यहां पर ए बराबर हो जाएगा 225 और बी बराबर हो जाएगा 135। फिर आपको क्या काम करना है, आपको क्या करना है कि यहां पर भाग देना है ए में बी से। ए में मतलब एचसीएफ निकालने के लिए हम तब तक भाग देते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो इसमें भाग दीजिए आप, ए का वैल्यू कितना है 225। ठीक है ना। और बी बराबर क्या माने हम, यहां पर दिया बी बराबर 135। भाग दीजिए, इसमें एक बार में लगेगा, एक बार में लगेगा 135। ये हो गया आपका 0, 12 में से 3 गया 9। ठीक है। अब ये वाला जो 135 है इसको यहां उतार देंगे, ये हो जाएगा 135। अब फिर से एक बार में लगेगा 90।
5 और यहाँ पर 13 में से 4 गया, यहाँ पर आपको 5 बच गया, यहाँ पर 13 में से 9 गया 4, ठीक है ना। और यहाँ पर 90 उतर गया, 45 गुना क्या हो गया 90, ये कट गया, शेष 0 हो गया। अब देखिए इसको लिखना कैसे है। अगर आपको यहाँ पर जगह मिलता है तो यहाँ लिख करके अभी जो हम स्टेप लिखने जा रहे हैं उसको पहले इसको लिख लीजिएगा कॉपी पे और उसके नीचे में स्टेप को लिखिएगा, ठीक है ना। मेरे पास यहाँ जगह कम था इसलिए हमने साइड में कर लिया। और यहाँ पर अब लिखेंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड यहां आपको लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है जानते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर जो है क्या होगा, आर या तो 0 से आर जो है या तो 0 से बड़ा होगा, एक मिनट, आर तो या 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और हमेशा बी बड़ा होगा किससे, आर से। यहां समझिए ध्यान से, आर कहने का मतलब यह है अगर आप किसी भी नंबर में भाग देते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप 5 से भाग दिए हैं 7 में, तो ये जो 5 है 5 से भाग दिए 7 में, तो एक बार में लगा 5 और यहां पर शेष 2 आया। तो कहने का मतलब ये जो शेषफल है ना, ये भाजक से हमेशा छोटा होता है। अगर ये भाजक से शेषफल छोटा नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा जो सवाल है जो बनाया हुआ है वो गलत है। तो मतलब ये आर, ये क्या है, आर है, ये क्या है हमारा बी है, तो बी से हमेशा क्या होगा, आर जो होगा छोटा होगा, ठीक है ना। यही समझाना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है, चरण, यहां पे लिखेंगे चरण 1, यानी स्टेप 1, चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में क्या है, ए का वैल्यू है 225, जो बीच में रहेगा उसको ए मानेंगे हम, ये होगा 225 बराबर, यानी कि ए का वैल्यू कितना है 225, बी का वैल्यू कितना है 135, 135, ठीक है, गुना क्यू का वैल्यू कितना है 1 और आर का वैल्यू है तो आपका नीचे वाला 90, यहां पर लिख देंगे चूंकि आर इज इक्वल टू नॉट 0, यहां पर आर 0 नहीं है, जब तक आर 0 नहीं होगा तब तक हम भाग की क्रिया को स्टार्ट रखते हैं, ठीक है। अब लिखेंगे चरण 2 या स्टेप 2, सेकेंड चरण में देखिए क्या है 135, 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस में आपका शेष कितना है 45, तो यहां पर लिख देंगे चूंकि आर इज इक्वल टू नॉट 0, आर 0 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। फिर चरण थर्ड, चरण थर्ड में क्या है देखिए, बीच में जो रहेगा उसको पहले लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 90 बराबर 45 गुना 1 प्लस 0, यहां लिख देंगे चूंकि r इज इक्वल टू 0, मतलब r 0 हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो लास्ट भाजक होगा, देखिए ये क्या है भाजक है, वही HCF कहलाता है, तो हम लिख देंगे HCF ऑफ कितना कितना का HCF निकालना था 135 कोमा 225, 225 बराबर कितना, लास्ट भाजक कितना है 45। तो आपने समझा कि इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम किस तरीके से इस HCF को निकाल सकते हैं, और ये आपका बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर फिक्स है।
अगर आप ये बनाना सीख गए, इनको समझ गए, निश्चित रूप से आपका 2 नंबर फिक्स है। आप देख लीजिए आज भी जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है उसमें एक प्रश्न तो फिक्स ही आना है ना। किसी भी ईयर का आप निकाल के देख लीजिए 2 नंबर आपको पूछा ही जाएगा, ये कंफर्म है। इसीलिए आप इसको समझ लीजिए, अच्छे से इनको कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।